और माइनिंग विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर। हरडी हरध्यानपुरा कानोता में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 जेसीबी, 3 डंपर, 1 कंप्रेसर, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। एमएससी प्रताप मीणा, एसएमई एनएस शक्तावत के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। एमई श्याम कापड़ी की टीम ने की है गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत के अधिकारियों के फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश से आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी भी मॉनिटरिंग लगातार इसकी कर रहे हैं। अधिकारी अपने स्तर पर बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन निर्देशित मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, क्योंकि खान विभाग मुख्यमंत्री के ही पास है और मुख्यमंत्री ने 2 टूक पहले ही सबसे कहा था कि अवैध तरीके से जो खनन हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, और इसलिए उस लिहाज से प्लानिंग भी बेहतर तरीके से की गई और इसलिए गोपनीय तरीके से खान माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही इस बात को साफ कर दिया गया था कि अवैध खनन जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी कड़ी में प्लानिंग भी बेहतर और गोपनीय तरीके से कार्रवाई भी। देखिए, चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही खान विभाग थी और उन्होंने साफ कह रखा है कि अवैध खनन तो किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। जो भी खनन माफिया उसको उखाड़ फेंकने का काम करें, राउंड द क्लॉक निगरानी करें। और उसी क्रम में ये जो निर्देश है, इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए जयपुर की जो माइनिंग टीम है उसने जबरदस्त कार्रवाई की है। हरडी हरध्यानपुरा, देखिए कानोता के पास जो क्षेत्र है वो पहले भी अवैध खनन के लिए बदनाम रहा है। यहाँ पर कई बार माइनिंग टीम के ऊपर हमले भी हुए हैं। तो इनपुट इस तरह का मिला था कि वहां पर अवैध खनन चल रहा है। उसके बाद जो टी रविकांत है खान विभाग के प्रमुख सचिव, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद एक टीम गठित की गई जिसमें एसएमई एनएस शक्तावत जो है और एसएमई विजिलेंस प्रताप मीणा दोनों का नेतृत्व उसमें दिया गया। श्याम कापड़ी जो यहाँ के माइनिंग इंजीनियर है वो, और तमाम जो एएमई और फोरमैन थे उनकी टीम बनाई गई। उनके साथ बॉर्डर होमगार्ड्स को लिया गया, पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। टीम ने जब दबिश दी तो वहां पर 2 जेसीबी, 3 डंपर, 1 कंप्रेसर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। निश्चित तौर पर इसको इस सीजन की सबसे बड़ी कार्रवाई राजधानी जयपुर के अंदर मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद जो खनन माफिया है उसको कहीं ना कहीं वो भाग खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से हौसले बुलंद थे, खासकर उपचुनाव में जब सरकार के तमाम जो अधिकारी और जो मंत्री हैं वो, खासकर मंत्री जो उपचुनाव के दौर में बिजी रहते हैं, तो उस दौर में उनको ज्यादा समय नहीं मिल पाता कि इस तरह को देखें। तो उसी का फायदा उठाकर अवैध खनन माफिया अवैध खनन यहाँ कर रहा था। उसका इनपुट मिलते ही सरकार ने। लेकिन निर्मल जी, एक बात और जरा बताइएगा, आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी शिकायतें मिल चुकी हैं कि अवैध खनन हो रहा है, तो क्या पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई है या फिर पहली बार ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है? नहीं, हरडी हरध्यानपुरा में पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार जैसा मैंने कहा कि उसको खनन माफिया को ऐसा लग रहा था कि सरकार का ध्यान होगा नहीं, क्योंकि उपचुनाव में सरकार बिजी है। लेकिन ऐसा नहीं है। शासन और प्रशासन की 36 आंखें होती हैं, एक आंखें नहीं होती। उनको पता होता है कहाँ क्या किस तरह की चीज होती है, इंटेलिजेंस होता है, तमाम इनपुट होते हैं। और उन इनपुट के आधार पर जब सूचना मिली तो जो आज जो कार्रवाई की गई है निश्चित तौर पर ये नजीर बनेगी। और जो दूसरे आसपास के जो क्षेत्र है, खासकर दौसा में काफी अवैध खनन देखने को मिलता है। मोई रामबाग की तरफ हम बात करते हैं तो उधर अलवर आगे जाते हैं तो अलवर में देखा वन क्षेत्र और उसके आसपास काफी अवैध खनन देखने को मिलता है। तो इन तमाम बातों पर दूसरे जो एमई है, दूसरे जो एसएमई है, उनके क्षेत्र में भी इस तरह की कार्रवाई जल्दी ही अंजाम दी जाएगी, क्योंकि उस तरह का इनपुट न केवल स्थानीय टीम को मिल रहा है बल्कि इनपुट टी रविकांत के स्तर पर आ रहा है, इनपुट खनन निदेशक के स्तर पर आ रहा है, इनपुट सरकार के पास विभिन्न स्तरों पर आता है। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो ये कार्रवाई एक नजीर है और जिस तरह से राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जा रही है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो दूसरे जिले हैं, खासकर उदयपुर की बात करें, सिरोही या नागौर या अलवर, जहां अवैध खनन को ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई जल्दी ही देखने को मिलेगी। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।